गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम करेंगे एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 5। अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन्स बढ़ते क्रम में लिखिए। बढ़ते मीन्स पहले सबसे छोटा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर सबसे बड़ा। ये होता है असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। और देखिए आपको क्वेश्चन दिए हैं 3/17, 2/17, 6/17 और 5/17। मैंने आपको कुछ रूल्स भेजे थे, वो आपने ध्यान से देखे होंगे, तभी आप ये क्वेश्चन कर पाओगे, नहीं तो आप गलत करोगे। वो रूल जो है 3 रूल है स्टार्टिंग में, उन तीनों को ध्यान से देखना है। और कुछ एग्जाम्पल भेजे हैं मैंने, उनको भी आपने ध्यान से देखना है। ठीक है, अब देखिए मैंने रूल्स में आपको समझाया था कि जिस भी फ्रैक्शन में डिनोमिनेटर हमारा सेम होता है तो हम ऊपर वाले देखते हैं कि कौन सा छोटा है और कौन सा बड़ा है, वो तो एज इट इज ही रहता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें सबसे छोटा कौन है, 2, तो हम 2 को सबसे छोटा ही मानेंगे। ठीक है, उससे बड़ा है 3, तो ये नंबर 2 पे आएगा। फिर है 5, ठीक, और उसके बाद है 6। आ गया समझ में? तो आपका जो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे छोटा फ्रैक्शन बनेगा वो आएगा 2/17। तो आप यहां लिखोगे असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, 2/17। अब इससे बड़ा क्या है आपका 3/17, उससे बड़ा क्या है 5/17 और उससे बड़ा क्या है 6/17। ऐसे भी लिख सकते हो आप, और इसमें आप ग्रेटर देन का साइन भी लगा सकते हो। ठीक है, तो ये आपका असेंडिंग ऑर्डर हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, अरेंज इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन्स घटते क्रम में लिखिए। घटते मीन्स पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा और फिर सबसे छोटा। ठीक है, इसको हम बोलते हैं घटते क्रम में लिखिए। तो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन देखिए आप, 7/11, 7/13, 7/15 एंड 7/9। बेटा ये रूल आपने बिल्कुल ध्यान से सुनना है कि ऊपर वाला रूल तो सिंपल था कि जिसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम न्यूमरेटर जो छोटा है उसको छोटा ही लेते हैं, जो बड़ा है उसको बड़ा ही मानते हैं। बट जिसका न्यूमरेटर सेम है बट जो डिनोमिनेटर है वो अलग अलग है, तो उसमें उल्टा हो जाता है। उसमें जो सबसे छोटा होता है वो ही सबसे बड़ा मानते हैं। जैसे 7/9 है, इसमें देखिए 7 तो सब में सेम है, नीचे देखिए 9 आपका सबसे छोटा है, तो इसे हम सबसे बड़ा मानेंगे ना कि सबसे छोटा मानेंगे। समझ गए? ये हमारा सबसे बड़ा है, और 11 जो है इससे छोटा है, 13 उससे छोटा है और 15 उससे छोटा है। इसमें इस रूल में उल्टा हो जाता है। जब भी आपको फ्रैक्शन में क्वेश्चन आए तो आपने ध्यान में रखना है। ठीक है, तो हम डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या करेंगे, इसको सबसे पहले लेंगे क्योंकि जो छोटा है वो बड़ा है। ठीक है, फिर नंबर 2 पे 7/11, नंबर 3 पे 7/13 और 4 पे 7/15 आएगा। ठीक है, तो यहाँ लिखिए आप डिसेंडिंग ऑर्डर। सबसे पहले क्या आएगा हमारा 7/9। याद रखना है ये सबसे बड़ा है। 7/11, फिर 7/13, फिर 7/15। तो ये असेंडिंग ऑर्डर में या डिसेंडिंग में कैसे भी क्वेश्चन आपको आ सकता है। जरूरी नहीं है कि आपको असेंडिंग में डिनोमिनेटर सेम वाला ही आए, ये वाला क्वेश्चन भी आप असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हो। ठीक है, तब भी आपने रूल यही रखना है कि जिसमें न्यूमरेटर सेम है डिनोमिनेटर अलग अलग है, तो जो सबसे छोटा होगा डिजिट जो वही सबसे बड़ा फ्रैक्शन हमारा कहा जाएगा। ठीक है, तो आपने 5 और 6 क्वेश्चन करने हैं। 7 देखिए बेटे, क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड, मतलब हल करें। ठीक है, सॉल्व करना है इसको। जैसे आपको दी है 1/2 ऑफ 48 ग्राम। ठीक, जहां भी ऑफ होगा वहां पे हम क्या लगा देंगे, मल्टीप्लाई।
ठीक है। अब देखिए जो ये 48 है ये ऊपर होते हैं, इसका मतलब होता है कि जो आपका नीचे का डिजिट है इसको आप 48 को 2 से डिवाइड कर दो। कैंसिल करना भी आपको आएगा नहीं, आप क्या करो कि 48 को 2 से डिवाइड करना है आपने। तो 2 2 जा 4, ठीक है। 8 को कैरी किया, 2 4 जा 8। तो आपका इसका आंसर क्या गया 24। अगर ग्राम में है बेटा तो ग्राम में लिखना है, रुपीज में है तो रुपीज में लिखना है। तो आपने ये क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करके पिक मुझे सेंड करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसी में बी पार्ट है 1/3 ओवर ऑफ ₹99। तो क्या करना है आपने 1/3 ऑफ की जगह क्या लगाएंगे हम, मल्टीप्लाई, और यहाँ लिखेंगे 99। अब देखिए 3 से इसे डिवाइड कर लीजिए 99 को, 3 3 जा 9, माइनस किया 0, फिर 9 को कैरी करो, 3 3 जा 9, ठीक है। अब आपका आंसर क्या आ गया 33। अगर रुपीज में है तो आपने स्टार्टिंग में रुपीज जरूर लगाना है, ठीक है। बेटा जैसे भी क्वेश्चन है वैसे आपने करना है, ओके। तो आपने 9.1 जो है वो कंप्लीट करनी है और पिक मुझे सेंड करनी है, ओके। हैव अ गुड डे।